अब हम लोग दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन को समझने वाले हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, पहले तो हम आपको बता दें कि जो चैप्टर चल रहा है वो है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। उसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम इसमें कहीं ना कहीं स्क्रीन पे डाल देंगे, बाकी मैं इसको उठा लेता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है राम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है राम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने यहां छोटा सा एक बना लिया चिन्ह दिशा सूचक, जिससे कि हमने कोई मिस्टेक हमसे ना हो। तो राम जो है वो किधर चल रहा है? राम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए ध्यान से, 5 किलोमीटर। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कुछ चीजों का। ये राम है, यहां चल रहा है पूरब की दिशा में चल रहा है। पूरब, ये देखो जब भी किसी दिशा को शुरू करो तो यहां से शुरू करो, ठीक है। और पूरब की तरफ चल रहा है तो जाहिर सी बात है पूरब इधर ही है, तो पूरब की तरफ चला वो, ठीक है। छोटा सा चाहो तो यहां आप बना सकते हो, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा ऐसे डॉट 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 बना लो और ऐसे दिमाग में रख लो, तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। और दूसरे किसी पेन से जो कलर चेंज होता हो उसको आप इस पे रखो ध्यान से, और जिधर कह रहा है उसको उधर ले जाओ। कह रहा है कि राम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो राम जो है वो पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, मतलब ये कितना है? 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ रहा है। देखिएगा, अगर आपको पूरा याद हो कहानी, तो हमने कहा था कल्पना करिएगा इसी पे आप चल रहे हैं, और जब इसी पे चलेंगे आप तो जाहिर सी बात है आपका मुख इधर होगा, और जब मुख इधर होगा तो हमारा जो राइट होगा वो नीचे होगा और लेफ्ट जो है वो ऊपर होगा। तो ये बाईं तरफ मुड़ गया। लेकिन मुड़ने के बाद क्या कह रहा है? बाएं की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर था, तो 3 को हम इससे इसी तुलना में छोटा बनाएंगे, क्योंकि ये 5 है तो ये 3 उसी तुलना में थोड़ा सा बना देंगे। देखिए ये रफ काम होता है, ऐसा नहीं कि आपको इंची टेप वगैरह ले करके बढ़िया स्केल से नापना है, नहीं, अंदाजिया करना है। बस इतना ध्यान रखो कि 5 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि ये 5 किलोमीटर है तो इसको बनाते हुए आप इतना लंबा कर दो। इतना लंबा कर दोगे तो फिर तो भैया दूना पूरा गणित की ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अनुमान लेकर के चलिएगा, ठीक है। मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहां चला 3 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़कर फिर से यहां से बाएं मुड़ रहा है, फिर से ये बाएं मुड़ रहा है। तो बायां किधर होगा भैया? अगर हमारा ऊपर होगा ऐसे तो ये हमारा दायां होगा, ये बायां होगा, तो जाहिर सी बात है इधर ही मुड़ेगा। तो इधर मुड़ेगा तो क्या होगा? इधर चलेगा। कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। 5 ये भी था, 5 ये भी था, इसलिए इसके बराबर ही चल रहा है, ठीक है जी। ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, जितनी भी दूरियां चलिएगा वो ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि जब ये 5 है तो इतना है, जब इसकी लंबाई हो रही है तो इतना ही चलेगा, ऐसा थोड़ी इससे कम चल जाएगा, है ना। ये चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। 2 चीजें पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चलना शुरू किया था यहां से, ये चीज मत भूलिएगा। तो किस दिशा में है?
यहां से अगर इसकी आप दिशा सिर्फ ज्ञात करें, यहां से इसकी सब सिर्फ आप दिशा ज्ञात करें, तो आपको पता है इसके यह उत्तर में तो पड़ रहा है, तो आपका दिशा जो होगा वो हो जाएगा उत्तर, उत्तर दिशा। ठीक है, अब कितनी दूरी पर है ये चीज समझ लीजिएगा। 5 किलोमीटर ये था, इतना ही दूरी चला। अब इसके समानांतर जब ये भी है तो जाहिर सी बात है ये भी 3 किलोमीटर हुई होगा, तो इसका मतलब उत्तर दिशा में चला और कितना दूरी चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, समझना आसान है, और जब आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, कोई कठिनाई आपको नहीं होने वाली है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अब दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए फिर से आप कहीं ना कहीं दिशा सूचक जो है उसको बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और चाहो तो आप जो मैंने एक तरीका बताया उसको भी आप यूज कर सकते हो, डॉट 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 कर लो और इसको इस तरीके से दिमाग में, सॉरी पेपर में बना लीजिए, जिससे कि आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। तो एक क्वेश्चन है जो कि हम इसको भी बोर्ड पे आप पे मेंशन कर देंगे, देख लीजिएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है, हमने कहा कोई भी दिशा जो स्टार्ट करिएगा वो यहां से स्टार्ट करिएगा, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो हमने एक दूरी अंदाजिया ले लिया जो कि 10 किलोमीटर की है। अब जितनी भी दूरियां लेंगे इसी के रेशियो में लेंगे, 5 होगा तो इसका आधा लेंगे, 15 होगा तो इससे दूना लेंगे, सॉरी 1.5 लेंगे यहां तक, और 20 होगा तो इसका दूना लेंगे, जैसा भी दूरियां होगी वैसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। जब इधर चलेगा और उसके बाद दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर, दायां यही तो होगा, ये बायां होगा ये दायां होगा, तो दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 10 था तो हमने 5 किया, इसका छोटा कर दिया, थोड़ा आधा, थोड़ा सा हमने अपने दिमाग से आधा ले लिया। हमने कहा है कि इसको अंदाजिया ले लेंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद और फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। ये लो बाईं ओर मुड़ा, किधर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, ये रहा आपका बायां। बायां किधर होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, जब इधर चल रहा है तो दायां नीचे हो जाएगा और बायां ऊपर हो जाएगा, तो बाएं ओर चला और 15 किलोमीटर चला। भैया ये हमें मिटाना पड़ेगा, और 10 ये था तो 5 हमको और बढ़ाना पड़ा। ठीक है जी, 15 किलोमीटर, ये आपका 15 किलोमीटर चल गया। ठीक है जी, 15 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है। तो जब भी आपको ऊपर की तरफ तीर एरो लगी हुई दिखे तो आपका दिशा क्या होगा, आप सोचो, उत्तर ही तो होगा। ऊपर उत्तर, नीचे की तरफ होता तो दक्षिण, दाएं तरफ होता तो पूरब, बाएं तरफ होता तो पश्चिम, तो इसका उत्तर होगा उत्तर, मतलब इसका आंसर होगा उत्तर दिशा। ठीक है जी, सिर्फ दिशा पूछ रहा था, दिशा हमने निकाल लिया। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत डिफिकल्ट टाइप का आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम और भी क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। सुमित दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चल रहा, हमने कहा कोई भी दूरी चलिएगा तो यहां से चलिएगा, तो मान लीजिए ये है आपका 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। फिर कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। भैया ध्यान दीजिएगा, नीचे चल रहा है, और नीचे चलने पे क्या होगा, जो बायां होगा वो ऐसे उल्टा हो जाएगा, मतलब ये है बायां ये होगा और दायां ये होगा, ये आपका बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। देखो ये 7 था तो हमने 4 उसी की अपेक्षा में थोड़ा सा छोटा बनाया। ठीक है, ठीक है,
एकदम करेक्ट हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने अंदाजिया लगाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं मुड़ा तो नीचे जाएगा ना, बाएं मुड़ता तो ऊपर जाता, दाएं मुड़ा तो नीचे गया। फिर से वो 7 किलोमीटर चला, तो जितना दूरी ये था उतना दूरी लगभग हम इसको भी अंदाज से ले लेंगे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए कह रहा है कि किस दिशा में चल रहा है, तो भैया जब वो 7 किलोमीटर चला तो किस दिशा में है, अगर हमने कहा तीर नीचे की तरफ है तो दिशा भी नीचे का होगा, अर्थात दक्षिण दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। आसान है कि नहीं? तो इस यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं, और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम को डिस्कस करेंगे। और चूंकि हमारी स्टार्टिंग वीडियोज हैं इसलिए हम इसको लंबा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियोज में अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब थोड़ा सा हमारे पास सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फॉलोअर्स हो जाएंगे, इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो हम लोग इस क्लास को लंबा करेंगे और बिल्कुल ही एक ही बार में एक टॉपिक को समझेंगे, एक ही बार में पूरे के पूरे चैप्टर को भी समझेंगे। ठीक है, और एक चीज हम आपके मन में जरूर उठेगा कि सबसे पहले ही रीजनिंग ही क्यों। एक्चुअली क्या है कि आज के वक्त में हर कोई तार्किक हो ये बड़ी जरूरी है, इसीलिए हमारे दिमाग में आया तो और भी सब्जेक्ट तो हैं ही, उसको तो हम बारी बारी करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो कहीं ना कहीं बड़े आस के साथ हमको देख रहे हैं, उनको हम तार्किक बनाएं। तो तार्किक बनाने के लिए जब हमारे पास एक सब्जेक्ट उपलब्ध है, जब हमारे पास एक विषय स्पेसिफिक रूप से उपलब्ध है, तो हम उनका सहारा लेते हुए हम ये काम कर रहे हैं। और अभी ये कहीं ना कहीं लेक्चर दूसरा है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन को समझे हैं, हम लोग समझे हैं, और आने वाले ऐसे ही और भी लेक्चर्स में आप लोगों को पहले तो हम इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल ही इजी वे में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने जैसा कि वादा किया है आपसे कि बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही जीरो से, शून्य से हम समझाते हुए चलेंगे और एडवांस तक लेकर चलेंगे। तो इसीलिए ये शुरुआत है, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। हमको कहीं ना कहीं आप लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इसको थोड़ा फैलाइए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बने और हम इसको गुणवत्ता में लाएं। जो भी कमियां हो उसको आप जरूर बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुधार हो। ठीक है, और सुधार तभी होगा जब आप लोग उसमें जो कमी है उसको बताएंगे। हाँ, कुछ कमी हमको भी डिटेक्ट हो रही है और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। जैसे सबसे पहली तो कमी यही है कि जो आवाज़ है वो उतनी अच्छी नहीं जा पा रही है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजट की भी इशू है, इस चीज़ को भी समझिएगा। लेकिन ये है कि उसकी वजह से कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ये आपसे पूरा वादा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर है, वो उसमें कमी नहीं होगी। थोड़ा बहुत आवाज़ से भी मैनेज कर लीजिए आप लोग, इसको रिक्वेस्ट ही समझिए। और आज के लिए नमस्कार।